और बाकी नीरज जी सबके नाम बता, भाग्यश्री, भावना, हाँ सारे नाम पूजा पद्धति के ही है, पूजा पाठ करते हैं सब इन्हीं भावों से करते हैं साथियों। और योग का आनंद ले रहे थे सभी महानुभाव माताओं बहनों। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, केवल यही कहना है कि भाई आज योग तो वैसे तो पूरी दुनिया को हमने ही सिखाया, लेकिन हम इससे दूर होते चले गए। भगवान शिव की महिमा से ही इसका गुणगान योग का होता है और निरंतर समय समय पे जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे योग के साथ नाम जोड़े गए। ऋषि पातंजलि का नाम जोड़ा गया और जो कुछ काल खंड के लिए हम योग को भूल गए थे और निरंतर दवाइयों की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और आज महाराज रामदेव जी के प्रताप से दोबारा से ये याद हुआ। और आपको पता भी होगा कि रामदेव जी ने योग की शुरुआत रेवाड़ी से की और आज पूरे विश्व में योग उनके माध्यम से भी हो रहा है। और थोड़ा बहुत कसर भी थी तो आदरणीय मोदी जी ने इसको इतना प्रोत्साहन दिया कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आज 190 प्लस देशों में 21 जून को आपके साथ सब सांस में सांस मिला के निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इस योग की महिमा को समझ रहे हैं। और तो और मुस्लिम लोग जो देश हैं वो भी आज योग करने लगे हैं, क्योंकि ये योग जोड़ने का भी है, जैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का है, शरीर को प्रकृति से जोड़ने का है और जोड़ने का नाम ही आगे बढ़ाने वाला है। व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ना, शरीर से आत्मा के महत्व को समझना, ये सब योग की ही क्रियाएं हैं। ठीक है कि बाहरी तो हम एक्सरसाइज करके ठीक कर लेते हैं, लेकिन अंदरूनी ताकत जो है वो योग की समझने लायक है। वो जो करता है उसको आनंद का भी पता है, उसको अलग से आनंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए और आपको तो पता ही है कि मानव बना के परमात्मा ने सब जीव जंतु बनाए, सब प्रकृति बनाई, पशु पक्षी भी बनाए, अंत में मानव को बनाया और बोला इससे श्रेष्ठ कल्पना कोई और हो नहीं सकती। लेकिन जैसे ही बनाया वैसे ही उसकी जो व्यवहारिकता, उसकी योग्यता जब जानी व्यक्ति की तो बोला अब इससे ऊपर कोई नहीं बन सकता, इसलिए फिर बाद में वो डाई तोड़ दी। तो क्यों तोड़ दी? उन्होंने कहा कि अब लोग अगर, क्योंकि आदमी तो एक ऐसा है कि जो नभ में भी पहुंच जाएगा, पाताल में भी पहुंच जाएगा, पृथ्वी पे तो है ही है, लेकिन कहीं भी मेरे से हिसाब मांगेगा तो कहेगा भगवान तुमने ये नहीं करा, तुमने ये नहीं करा। तो बोला मैं कैसे हिसाब दे पाऊंगा, क्योंकि व्यक्ति के हिसाब से तो मैं चलता नहीं, तो दे कहाँ पाऊंगा, तो मेरे को तो ये सब जगह ढूंढ लेगा। तो परमात्मा बड़ा व्याकुल, तो बोला अब मैं छुपू तो छुपू का, तो बोला बाहर तो ये सारे ढूंढ लेगा, व्यक्ति में ही छुप जाता हूँ ताकि अंदर ये ढूंढ ही नहीं पाएगा, इसलिए हिसाब भी नहीं मांगेगा, जैसे हम लोगों से भी लोग हिसाब मांगते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से चल भी रहा है। लेकिन फिर परमात्मा ने कहा कि व्यक्ति बाहर की चकाचौंध में तो रहेगा, लेकिन मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। अगर ढूंढना भी है परमात्मा को तो उसकी भी कड़ी, उसका भी रास्ता योग ही है। तो योग के माध्यम से हम अनेक उपलब्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और हमने समाज के साथ भी जोड़ना चाहिए अपने आप, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी हमने जोड़ना चाहिए। समाज में अनेक अशुद्धियां हैं, उनके खिलाफ भी हमने
उसके साथ भी जोड़ना चाहिए। आप अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं, आप अपना व्यवसाय चलाते हैं, तो ये तो कोई किसी पे एहसान नहीं है। अगर एहसान ही है तो वो समाज के काम करने पे है, जिससे परमात्मा कहता है ये मेरा काम है। समाज की रक्षा, समाज की सुरक्षा, समाज का काम, परमात्मा उससे खुश होता है। मैंने कहा मेरी आई लव रेवाड़ी की टीम निरंतर 86 वीक सफाई अभियान चला चुकी, निरंतर 86 वीक। फिर मैं उनसे कई बार पूछता हूँ, चर्चा करता हूँ, भाई जब से आप इस समाज के काम में लगे हो तो किसी का रिवर्स गियर लगा क्या? बोले ना जी, किसी का रिवर्स गियर नहीं लगा, बल्कि फास्ट गियर लगा है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये परमात्मा का कार्य है, और परमात्मा का कार्य होगा तो परमात्मा किसी चीज की कमी रहने नहीं देता, स्पेशल आशीर्वाद उन आत्माओं को देता है। मेरा अनुभव, मैं उस अनुभव के आधार पर ही कह रहा हूँ, क्योंकि योग तो आपने बेनीवाल जी ने खूब दही तुड़वाई होगी, मैं तो इसलिए नहीं आया। तो इसलिए जब मैं अंत में इसीलिए आया हूँ भाई, क्योंकि हम लोगों को देर सवेर भी हो जाती है। ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई है जिसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। तो भाई करोगे योग तो रहोगे निरोग, क्योंकि अब ये कविता नाराज हो जाएगी। अब सर्कुलर रोड के चारों तरफ मैं देखता हूँ 5 किलोमीटर का सर्कुलर रोड है मेरे रेवाड़ी। कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है, लेकिन 150 हॉस्पिटल है। अभी किसी ने गिने हो तो 150 हॉस्पिटल है। हर बार हॉस्पिटल की एक मंजिल बढ़ी हुई मिलती है जब दोबारा जाते हैं। तो इसका मतलब बीमार तो सभी है, बीमार है कि नहीं? तो सभी बीमार हैं, इसलिए योग अपने जीवन में महत्वपूर्ण है। जो डॉक्टरों का जिसने खर्चा बचाना हो भाई तो योग करो, जिसने अपने शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रखना है तो भी योग करो, अपने शरीर को जोड़ोगे तो भी योग ही है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, करके देखोगे तो उसका आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। कहने से तो कम समझ में ही आता है, इसलिए इस पे जरूर हम सब लोगों को फोकस करना चाहिए, नहीं तो भाई जो कमाई कर रहे हो उसको दूसरा ही ले जाएगा, तो दूसरा ही ले जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सब लोगों को, भाई ये समय अपने लिए भी निकालना चाहिए, धंधा धोरी से अलग से निकाल के अपने पर्सनल शरीर के लिए भी हम समय जरूर दें। तो यही मुझे कहना था इस अवसर पे। आप सब लोग धूप भी हो गई, लेट भी हो रहे हो, आप सबका इस योग में है तो आपका कल्याण, लेकिन आपको स्पेशल बधाई परमात्मा की तरफ से भी, ताकि आप सब लोग ऐसे ही भले फूले और आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।